नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, बात की जाए अभी की, आज है 11 जनवरी और दोस्तों अभी की बात की जाए तो अभी बहुत सारे कमेंट्स मैंने देखा। उसमें दोस्तों एक ही रिक्वेस्ट था कि सर बर्गर किंग के बारे में कुछ प्रतिक्रिया दें। देखिए फ्रेंड्स, प्रतिक्रिया तो मैंने बहुत दिन पहले दे दी थी और मैंने बोला भी था आपको 150 के लगभग ज़रूर देखने को मिलेगा और मुझे पक्का यकीन है दोस्तों ये 135 के लेवल भी ज़रूर आएगा। जी हाँ। ऐसा क्यों दोस्तों? ऐसे जो सोचने के पीछे मेरा लॉजिक क्या था वो सिंपल था। बिकॉज़ कोई भी स्टॉक, बात की जाए रिलायंस की, बात की जाए टीसीएस की, बात की जाए इन्फोसिस की, लॉन्ग टर्म तक ओवर सोल्ड, लॉन्ग टर्म तक ओवर बॉट या फिर लॉन्ग टर्म तक ओवर वैल्यूएशन ज़ोन पर नहीं रह सकता। हर एक स्टॉक का दोस्तों एक वैल्यूएशन होता है। आपने देखा कि निफ्टी ऑल टाइम हाई लगा रहा था, तो कैसे इनके जो 60 रुपए के बेस प्राइस कंपनी को अंदाजा था, क्योंकि कंपनी के जो शेयर प्राइस है 60 रुपए हो सकते हैं। कंपनी के शेयर प्राइस दोस्तों 200 के ऊपर ट्रेड कर रहे थे। क्लियर कट निकलने का मौका था, लेकिन बहुतों ने एंट्री की। बहुतों ने एंट्री इसलिए की बिकॉज़ बहुत जगह से हवा आ रहा था कि अब ये 500 जाएगा, 600 जाएगा। लेकिन दोस्तों वो हवा इसलिए फैलाया गया था क्योंकि आपको फँसाया जाए। क्या कंपनी बुरी है? बिल्कुल नहीं दोस्तों, कंपनी बहुत ही ग्रोथ मेकिंग है। इवन मुझे भी 1 लॉट बर्गर किंग के मिल गए थे। मैं 180 के लगभग, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 170 180 के लगभग मैं क्लियर कट दोस्तों से एग्ज़िट कर लिया था। आपको क्लियर कट मैंने बोला भी था कि आप चाहे तो पार्शियल प्रॉफिट बुक करके रखें या फिर अपना एसएल लगा के रखें। दोस्तों एसएल आपका साथी होता है। बिकॉज़ देखिए स्टॉक मार्केट में कमाने के लिए आपको बहुत साल की मेहनत चाहिए, लेकिन उसको गँवाने के लिए बस एक क्षण बाकी है और वही हमें देखने को मिला। बहुत ऐसे न्यू कमर हैं जो पूछ रहे हैं क्या करें, बाई, होल्ड या फिर सेल। देखिए दोस्तों, कंपनी अच्छी है, ग्रोथ मेकिंग है, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट है। ये कोई पेनी स्टॉक नहीं है कि मैं आपको बोल दूँ कि आपको बहुत पैनिक होना चाहिए। लेकिन दोस्तों हर एक स्टॉक का अगर आप एमओएस निकालना सीख जाएँ, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तो आप आराम से पैसा कमा सकते हैं। फटाफट दोस्तों मुझे क्या लगता है कि कौन सी वजह से गिर रहा है और हमें क्या आगे करना है, बाई, होल्ड या फिर सेल, और हमें कितनी गिरावट संभव दिखाई पड़ती है। पूरी दोस्तों अपना जो ऑनेस्ट एनालिसिस है इस वीडियो में करूंगा। लेकिन चैनल फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के रेगुलर अपडेट्स को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। गाइस जो चैनल फर्स्ट टाइम है उनको बताना मेरा फ़र्ज़ है। आप दोस्तों बहुत भाग ले सकते हैं। बात की जाए सैटरडे Q&A सीरीज़ की, आपका जितना भी क्वेश्चन होगा रिगार्डिंग फाइनेंस, म्यूचुअल फंड, एवरीथिंग, फ्राइडे को दोस्तों एक मैं छोटा वीडियो अपलोड करता हूँ। उस कमेंट सेक्शन में आपको आपका जो क्वेश्चन है पूछना पड़ता है, और फ्राइडे के बाद दोस्तों सैटरडे को मैं उसका Q&A सीरीज़ लाता हूँ, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। और टेक्निकल क्लासेस आप मेरे चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हैं और भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं इंट्राडे, लॉन्ग टर्म स्विंग ट्रेडिंग, इन सबका बाइंग लेवल को खोजने में। नाउ विदाउट डीलिंग इन फॉर अ टाइम, लेट्स बिगिन। तो फ्रेंड्स, मैं गूगल सर्च कर रहा था, उसके बाद बहुत जगह से मैं पोर्टल से न्यूज़ कलेक्ट करता हूँ। तो भाई मुझे ये जानना था कि बर्गर किंग में अचानक एक लोअर सर्किट लगना, कुछ ना कुछ वजह होगा। तो गाइस ये वजह की बात की जाए तो बर्गर किंग का जो लोगो है वो चेंज होता हुआ देखने को मिल रहा है। दोस्तों बर्गर किंग का जो लोगो आप पहले देख सकते हैं कि ये था, अभी उसको कन्वर्ट हो चुका है बिफोर और आफ्टर। तो दोस्तों ये कोई बात नहीं हुई कि भाई लोगो चेंज हो गया तो गिरावट संभव हो जाएगी। बहुत ऐसे नेटिजन्स हैं, उन्होंने अपना प्रतिक्रिया ज़ाहिर किया है कि हमें ये देखने को मिला। बहुत लोगों ने इसको वेलकम किया है, बहुतों ने बोला कि क्या वाहियात लोगो बर्गर किंग ने सेट किया है। तो दोस्तों ये थी न्यूज़, लेकिन इस न्यूज़ में मुझे वो दम दिखाई नहीं पड़ा और मुझे लगता है कि इस न्यूज़ की वजह से गिरावट नहीं हुई है। असल गिरावट दोस्तों उसके पीछे की वजह ये मुझे लगती है। तो ऐसा को पता है कि क्वार्टर 3 के नतीजे आना शुरू हो गए हैं। आपको रिसेंटली में डीमार्ट और टीसीएस ने भयंकर एकदम अंधाधुंध बहुत अच्छा रिजल्ट पेश किया और आपने देखा कि कैसे उनके शेयर्स आज हरे में दिखाई पड़ रहे हैं। इवन दोस्तों सारा आईटी बूम मार रहे हैं। इन्फोसिस की बात की जाए तो वही बहुत तेज़ दिखाई पड़ रहा है। इस प्रेडिक्शन में कि जैसे आईटी के नतीजे आए हैं वैसे नतीजे उनके भी आएंगे। तो दोस्तों इधर पे ये बनता है कि मुझे ऐसा लगता है कि इनके जो Q3 के नतीजे के पहले जो बड़े-बड़े पोजीशन मेकर थे, जो पोजीशन लेके बैठे थे, उनको अंदाज़ा था कि शायद अगर सेल्स में गिरावट देखने को मिली, एक तो वैसे ही स्टॉक ओवर वैल्यूड है, ओवर ट्रेड कर रहा है और जो वैल्यूएशन अभी डिज़र्व नहीं भी करता है, तो इसीलिए उन्होंने अपना पूरा क्लियर कट स्क्वायर ऑफ पोजीशन मुझे करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। दोस्तों ये वीडियो बन रही है 12 बजे दोपहर की, लेकिन ये हो सकता है कि जो सर्किट है वो रिवाइज़ हो जाए, हमें ट्रेडिंग देखने को मिले। लेकिन दोस्तों एज़ ऑफ नाउ जो मेरी साइकोलॉजी जो मुझे बोलती है, वो दोस्तों मुझे यही वजह लग रही है। क्यों? आपको अच्छे से पता है कि रिज़ल्ट के पहले और रिज़ल्ट के बाद कितना प्रतिक्रिया देखने को मिलता है। मार्केट को पहले से अंदाज़ा होता है कि रिज़ल्ट कैसे आने वाले हैं और यही दोस्तों देखना बनता है कि इनके जो क्वार्टरली रिज़ल्ट है वो कब अनाउंस होंगे और अनाउंसमेंट के पहले क्या देखने को मिलेगा। बहुत ऐसे लोग थे जो मुझे 15 दिन पहले पूछ रहे थे कि सर क्या पोज़ीशन बनाएँ, क्या पोज़ीशन बनाएँ? मैंने बोला भी था कि आपको 160 165 में बिल्कुल पोज़ीशन नहीं बनानी है। अब दोस्तों 150 के लेवल पे दिखाई पड़ रहा है, तो क्या पोज़ीशन बनाने का सही टाइम आ गया या फिर जो मुझे लगता है कि 135 के लेवल को ज़रूर टच करने वाला है। चलिए उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं कि आज हमें 10% का लो सर्किट देखने को मिल रहा है और दोस्तों ये इसका जो 52 वीक लो है वो बहुत ही कम है। इसका बेस प्राइस वही था 213, इसका हमें ऑल टाइम हाई दिखाई पड़ रहा है और इधर पे दोस्तों अनफॉर्चुनेटली बहुतों ने एंट्री ली थी और वही दोस्तों
वो फँस चुके हैं। लेकिन येस, एसएल आपका साथी है, नेक्स्ट टाइम से वो गलती मत दोहराइएगा। कंपनी अच्छी है, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ। तो मार्केट कैप आप देख सकते हैं, कोई पेनी मार्केट कैप नहीं है, स्मॉल साइज़ की कोई कंपनी है दोस्तों। और बहुत लिस्टिंग होने के दौरान ही दोस्तों ये बात की जाए, अपने जो पीयर्स है वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट, मैकडॉनल्ड से भी बड़ी मार्केट कैप हो गई थी। तो भाई उतना वैल्यूएशन तो ये जस्टिफाई सही में नहीं करती थी, और मार्केट ने इसको बता भी दिया। कैसे दोस्तों बताया, एकदम T20 मैच हुआ। जी हाँ दोस्तों, 2020 मैच हम लोग को देखने को मिल रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एग्जैक्टली दोस्तों 20 दिन में ऑपरेटर ने अपना काम समाप्त किया और एकदम निकलने का प्लानिंग किया। यही होता है दोस्तों कि आप कोई स्टॉक को चेस करते हैं, आपको नहीं करना होता है। आपको ये स्टॉक ने निकलने का बहुत मौका दिया था दोस्तों, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो इनके सपोर्ट है 150 के, ये मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल दिखाई पड़ते हैं। अगर ये लेवल तोड़ता है दोस्तों, तो एक और भी गिरावट संभव है, बिकॉज़ ये जो गैप अप ओपनिंग हमें देखने को मिल रही थी, जो 135, मैंने दोस्तों 135 का लेवल क्यों बोला, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि पहला जो सर्किट है वो फ्रीज़ कहाँ से हुआ था, 135 तक। तो मुझे लगता है कि मार्केट में ये सेंटिमेंट ज़रूर रहेगा कि ये जो पैनिक थोड़ा फैला के इस गैप को ज़रूर फिल करने का। 213 का स्टॉक था दोस्तों, अगर अब 135 पे आ गया, तो जिनको निवेश करने का मन था वो चाहे तो कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यही होता है साइकोलॉजी। स्टॉक को चेस मत करिए, आपके रडार पे आता है उसको निवेश करिए, नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। 6000 स्टॉक है, तो यही देखने को मिल रहा है। तो मेरी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग दोस्तों ये 135 के लेवल को जरूर टच करेगी। और ये जो गैप है, अगर ट्रेडिंग आज के दिन हॉल्ट नहीं होती, मीन्स दोस्तों ये फिर से ट्रेडिंग अगर होना शुरू हो जाती है, नो वन नोस, मार्केट के पंडित कोई नहीं है, सब मार्केट कैलेंडरी है, ये दोस्तों हमारा अंदाजा था। और हमने दोस्तों इधर पे ही आपको बोल दिया था कि 150 के लेवल हम लोग को देखने को मिल सकते हैं, वही हम लोग को देखने को मिले। तो मेरे हिसाब से 135 के लेवल देखने को मिल रहा है। तो जिनको दोस्तों इनके फिनेंशियल, इसके पहले मैंने इनका डिटेल वीडियो एनालिसिस कर दिया है कि इनके बिजनेस मॉडल कैसे हैं। यस, कंपनी तो लॉस मेकिंग है, आपको अच्छे से पता है, लेकिन कंपनी में ग्रोथ है, इसीलिए दोस्तों मार्केट में इसको बहुत सब्सक्रिप्शन मिला। और बेक्टर में भी वही कहानी देखने को मिला, एंटोनी वेस्ट में वही कहानी देखने को मिला। इसीलिए अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं जानते हैं, तो आपको स्टॉक को थोड़ा सा कूल डाउन होने दीजिए। तो अब दोस्तों सही मौका है, आप चाहें तो लॉन्ग टर्म, वेरी वेरी लॉन्ग टर्म का निवेश कर सकते हैं, या फिर 135 के लेवल पे आए तो वो दोस्तों आपको बेस्ट एंट्री एमओएस लेवल होगी, जहां मुझे गिरने की संभावना 10-15 पॉइंट की लगती है। लेकिन एक बार 1 साल 2 साल में कभी ना कभी दोस्तों ये अपने ऑल टाइम हाई को छूने की ज़रूर कोशिश करेगी, तब आपको रिस्क रिवॉर्ड एक फेवरेबल दिखाई पड़ता है। लेकिन ऐसे स्टॉक को सही भाव पे खरीदना चाहिए, तभी दोस्तों आपका एक अच्छा डील हो सकता है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि आज की बात की जाए तो फटाफट सुबह उठते ही हमें कोई सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, मीन्स कोई मन बना के था कि भाई इतना सेलिंग करना है कि हमको निकलना है। तो आप देख सकते हैं कि सीधा दोस्तों एक कैंडल बना है, कहानी खत्म हो गई है। और वो कैंडल कौन सा है, बहुत बड़ा लाल कैंडल, मोरोबोजू काइंड ऑफ कैंडल। इसका मतलब खुलते ही सेलिंग का प्रेशर है, कोई वीक नहीं है दोस्तों। इसका मतलब और थोड़ा सा हमें फर्दर डाउन साइड को डिमॉन्स्ट्रेट करती है। और हो सकता है दोस्तों कि कल एक और डाउन साइड आए, खुलते ही प्रेशर हो, लेकिन बहुत जन उधर पे एंट्री करने की भी कोशिश करे। यही होता है दोस्तों ट्रेडिंग साइकोलॉजी। कोई स्टॉक ऐसे से नहीं गिरता है, कोई स्टॉक ऐसे से नहीं भागता, गिर गिर के भागता है और उठ उठ के चढ़ता है। यही कहानी है दोस्तों स्टॉक मार्केट की। अगर उसको 1 आवर के चार्ट में इसको एनालिसिस करने की कोशिश करो, तो क्लियर कट हमें डाउन ट्रेंड का स्टॉक देखने को मिल रहा है। एक-एक आवर पूरा दोस्तों कोई भी आपको एक सिग्नल नहीं मिला कि आप करें। ये पूरा दोस्तों डाउन ट्रेंड वाला स्टॉक है। मैं हमेशा बोलता हूँ, अप ट्रेंड वाले स्टॉक में पोजीशन बनाइए तो भाई भरपूर मज़ा होगा और उसको हर एक डिप में खरीद सकते हैं। डाउन ट्रेंड वाले स्टॉक को बिल्कुल भी दोस्तों एकदम मुँह से ही मत लगाइएगा, वरना आपके लिए बहुत अनहेल्दी हो सकता है। यही हुआ जो बर्गर किंग में मैं कमेंट पढ़ता रहता हूँ, तो बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने 200 के ऊपर भी बर्गर किंग ले लिया है, तो बोल रहे कि सर ज़िंदगी भर बर्गर नहीं खाऊँगा। जी नहीं, कंपनी बुरी नहीं है, आपको लॉन्ग टर्म तक होल्ड करना चाहिए। और अगर आपके पास पेशेंस नहीं है, तो भाई आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। मेरे हिसाब से आपको लॉन्ग टर्म तक होल्ड करना चाहिए। अगर आपको हड़बड़ी नहीं है, आपको लॉस बुक नहीं करना चाहिए। कंपनी बहुत अच्छी है, और एक बार चाहें तो 135 के नीचे अगर आता है, तो थोड़ा सा एवरेज करके लॉन्ग टर्म तक छोड़ सकते हैं। ऐसी कंपनी आपका पैसा बनाएगी, लेकिन थोड़ा सा वक्त लगता है, बिकॉज आपने बहुत ही ऊपर एंट्री ली है, जहाँ पे आपको एमओएस दिखाई नहीं पड़ता, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। और बिना एमओएस का स्टॉक मार्केट में बड़े बड़े प्लेयर्स काम नहीं करते हैं। मैंने देखा कि कैसे T20 मैच खेला गया और 20 दिन में ही कहानी खत्म कर दी गई है। तो नेक्स्ट टाइम से ये गलती मत दोहराएं। और दोस्तों अपना प्लानिंग खुद करें, किसी और एनालिस्ट की बात क्यों सुनते हैं, मुझे समझ नहीं आता। लोग जो ये 500 का टारगेट दे रहते हैं, जो थंबनेल में बना देते हैं, कोई 550, कोई 600 का टारगेट दे रहा था कि भाई अब रुकने वाला नहीं है, जो आज ही दुनिया खत्म हो रही, आज ही बर्गर किंग का शेयर खरीद लो। ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट टाइम से वो गलती मत करिएगा, करते भी हैं तो अपना स्टॉप लॉस हमेशा प्ले करें। और बात की जाए फ्रेश एंट्री की, तो मैंने बता दिया कि मुझे लगता है दोस्तों, मैं अनुमान लगा रहा हूँ, मैं कंप्लीटली गलत जा सकता हूँ, बिकॉज मैं मार्केट का लर्नर हूँ, मार्केट का पंडित कोई नहीं है दोस्तों इस दुनिया में। तो हमें 135 की एंट्री दिखाई पड़ती है। अगर उधर पे जाता है इवन 140 के लगभग में, तो उधर पे आप एंट्री कर सकते हैं। अगर आपको बिजनेस सही लगता है, तो मैं अपनी बात करूँ दोस्तों, तो 135 के नीचे मैं एंट्री करने
करने का सोचूँगा। अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता तो कोई बात नहीं, मुझे दोस्तों मौका बहुत मिलेगा। और बात की जाए एवरेज की, तो मैंने बोल दिया, आपको एवरेज करना है तो थोड़ा-सा और इंतज़ार करिए, एक और डिप आता है तो उधर पे आप लॉन्ग टर्म का एवरेज करके छोड़ सकते हैं, लेकिन पहले स्टॉक को कूल होने दीजिए। ओवरऑल कंपनी बहुत ही अच्छी है, प्रोग्रेसिव है, प्रॉमिसिंग है, आप चाहे तो लॉन्ग टर्म का निवेश भी कर सकते हैं। ये है दोस्तों मेरी राय, जो कि बहुत ऑनेस्टली मैंने आपको देने की कोशिश की। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम दोस्तों तो याद से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप ज़रूर करिएगा, कोई स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ज़रूर ड्रॉप करिएगा, वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।